साप्ताहिक बौद्धिक मार्ग का शुभारंभ उद्घाटन का मान BS बिसोरिया बौद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र बौद्ध महासभा और मुख्य अतिथि जगदीश सूर्यवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिरवार समाज संघ भारत द्वारा किया गया विमोचन। भोपाल में 7 मार्च 2026 साप्ताहिक पत्रिका बौद्धिक मार्ग की संपादक प्रियंका वर्मा, प्रशांत सिंह वर्मा, अवधपुरी BDA कॉलोनी भोपाल ने अवगत कराया गया कि आज समाज में अजीब सा विखराव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आपसी मैत्री, करुणा और भाईचारे की कमी को ध्यान में रखकर समाज को सही दिशा और दशा से अवगत कराने के उद्देश्य को लेकर हमारे पूज्य ससुर जी डॉक्टर रामदास वर्मा समाजसेवी की स्मृति में दिनांक 7 मार्च 2026 को DB मॉल के पीछे रेस्टोरेंट 9 मसाला MP नगर भोपाल में साप्ताहिक बौद्धिक मार्ग का प्रथम अंक प्रसारण किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बिसोरिया और बौद्ध मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिरवार समाज भारत द्वारा किया गया और विशेष अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया लाल मोरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष धनुष बंशकर, सेवा समिति भोपाल और शिल्पकार बंशकार युवा शक्ति संगठन RBM कोषाध्यक्ष SL साकेत, RBM प्रदेश मुख्य सचिव अशोक बौद्ध कबीर मिशन संपादक एंड इंदर सिंह वर्मा, यूनाइटेड जनता दल के सोलंकी हिंगार्ड संस्था के संचालक चंदर सिंह मालवीय, वेब TV के संपादक सुमेध बागमेरे, अक्षर दुनिया प्रदेश ब्यूरो प्रमुख महेश वर्मा, अक्षर सहित सभी समाज समुदाय के प्रशिष्ट नागरिक और मीडिया साथी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उसका RBM का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, और यहाँ पर हमारे साथी ने वर्मा जी ने या उनके परिवार ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है बौद्धिक मार्ग। एक्चुअल में तथागत बुद्ध ने कहा था कि अब दीपो भवः, यानी आप स्वयं प्रकाश बनिए, उसी के इर्द गिर्द है, उसी पे केंद्रित है। और इसके माध्यम से कैसे जो लोग हैं, जो खासकर जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, शिक्षा में पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको कैसे उनके एम्पावरमेंट के लिए कार्य करें, सशक्तिकरण के लिए कार्य करें, उसका इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि प्रयास किया जाएगा। तो मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे बढ़े। दूसरा, हमारा जो गैप पाया जाता है सोशल मीडिया में या मुख्य मीडिया में, जो हमारा बहुजन वर्ग है, खासकर जो हमारा 85% वर्ग है, उनका स्थान कम है। उसके वजह से जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, तथा बुद्ध से लेकर मनवर काशीराम तक जो मानवतावादी महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा समाज में नहीं जा पाती है। उसके कारण क्या होता है कि जो सत्य का मार्ग है, जो मानवता का मार्ग है, वो जो है लोगों तक बात नहीं पहुंचाती है। ये पेपर उसके लिए बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। दूसरा, प्लेटफार्म भी बनेगा लोगों के लिए जो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना लेखन लिखना चाहते हैं, अपना जिस प्रकार का, वो भी एक प्लेटफार्म उनको मिलेगा। तो उनके अंदर भी प्रतिभा का विकास होगा, प्रतिभा का सृजन होगा। तो इस मामले में बहुत अच्छा मार्ग है, अच्छा है, करना चाहिए, और आगे लोग और भी आएंगे इसके लिए। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को। आज बौद्धिक जी परिचय सर। मेरा मुकेश बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भानु बंश का समाज जी। आज बौद्धिक मार्ग का विमोचन हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए ये अखबार बहुत कारगर रहेगा। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं विगत 1-1.5 साल से अक्षर दुनिया में प्रदेश ब्यूरो प्रमुख हूँ, और मैं देख रहा था कि जो समाज का वंचित पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, पेपर में अन्य पेपरों को भी देखता हूं, उनमें जगह नहीं मिल पाती है। ये सारा चिंतन मेरा चल रहा था। तो मेरे जो संपादक हैं सम्मानीय सुमेध बागवाने जी, उनसे मेरी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अपन एक नया टाइटल लेते हैं। तो उस पर काम किया और ये टाइटल हमें मिला बौद्धिक मार्ग, जो बिल्कुल जैसी मेरी सोच थी, जो मेरा विचार चल रहा था, उसी आधार से मिला है। और ये हो सकता है कि हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद रहा है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया इसमें, और हमको बहुत अच्छा टाइटल मिला। और इस टाइटल के माध्यम से हम अब वो पिछड़े और वंचित वर्ग की आवाज़ बनकर के मध्य प्रदेश में काम करेंगे, और निश्चित रूप से सभी का सहयोग मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। जी सर। आज हमारे राजगढ़ जिले से जो बौद्धिक मार्ग का टाइटल प्राप्त हुआ है साप्ताहिक, हमारे जो
श्रीमती प्रियंका प्रशांत सिंह वर्मा है, हमारे छोटे भाई हैं के रूप में, महेश वर्मा जी के तो पुत्र हैं, तो उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये पेपर हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहे, समाज के लिए उज्जवल बने। जय भीम, जय भारत।